नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आज मैं अकेला नहीं हूं। इससे पहले कि बताऊं कि कहां हूं, पहले ये बता दूं कौन है मेरे साथ। तो मेरे साथ है जीएम साहब गायन महाजन। कहीं ये ना सोच रहे ना कि चैनल की जीएम नहीं, हम प्रॉपर्टी अपडेट्स में अब इकट्ठे आपको नजर आएंगे बहुत सारी वीडियोस में। और शुरुआत आज हम ऐसी लोकेशन से कर रहे हैं कि जिसे देख के दिल कहता है वाओ वाओ। yes. और गायन ने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली आज हम एक आपका वो जिंक्स तोड़ने वाले हैं कि हम ट्राई सिटी के चैनल नहीं हैं, हम इंटरनेशनल चैनल हैं। हम आपको हर बार बोलते हैं और इस बार हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो हिमाचल की वादियों से। सोलन में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पे हम चेस्टर हिल्स, एक बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताने वाले हैं। बिल्कुल। और सोलन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये है आपके लिए, बिकॉज जब भी हम अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से कहीं सुकून चाहते हैं, बेसिकली स्पेशली ट्राई सिटी के लोग या दिल्ली के लोग, यहाँ पर आकर तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ से स्पेशली घूमने के लिए लोग बॉम्बे से भी बाय कार्स आए हैं कि थोड़ा सा सुकून चाहिए तो चलो पहाड़ों में चलते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ पर अगर वन नाइट भी स्टैंड करना है, तो अगर एक दिन भी आपको आकर रात गुजारनी है तो आप बढ़िया से इस फ्लैट में आकर रह सकते हैं। और बेसिकली मुझे लगता है कि हम जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होते हैं, काम में बिजी रहते हैं, उनके लिए होता है एक घर जो है उस जगह पे जाके लगो जितने से सुकून नाल रह सकते। अब ये कंसेप्ट हो गया है, राइट। सो अब मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा सा ना पैसे इकट्ठे करके तो एक घर ले लेना चाहिए। यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे हम कि जब हमें भी सुकून चाहिए हो तो हम यहाँ पर आ सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि आसपास पहाड़ी है, शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, जो कि हमें अक्सर हमारे ट्राई सिटी में भी देखने को मिलता है। पीबी बैबा वो होता है। तो अभी हम ज़्यादा आपकी क्यूरियोसिटी आपकी और नहीं बढ़ाएंगे, हम आपको अंदर लेके चलेंगे। और जब आप जब आप देखोगे ना फ्लैट तो खुश हो जाओगे। और मैं बताऊं, ये जो कंसेप्ट है ना, ये एक्चुअली मुंबई वाली साइड बहुत चलता है। लोग वहाँ पे कहते हैं हमें लोनावला में फार्म हाउस बनाना है, ये करना है, वो करना है। अब वो तो वहाँ के लोग हैं ना, अब वहाँ के लोग भी इधर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं यार एक मौसम से उतर के सेम में ही चले गए तो क्या हमने किया। तो हमें एक अच्छी जगह अपना एक आशियाना बनाना है जहाँ फैमिली के साथ आ भी सके और गायन ना सिर्फ आ सकें, जब आप यहाँ नहीं रह रहे हैं तो अर्न भी कर सकते हैं। वो भी बताएंगे हम आपको। ओके, तो कौन सा घर ऐसा है जहाँ पर आप आके रह भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। घर भी आपका किराए पे भी आपने दिया है, ओनर भी आप हैं, पैसा भी आ रहा है और ट्रैवलिंग हो रही है। और आपको बहुत कुछ मिलेगा, स्टूडियो से लेके 3 BHK तक सब कुछ मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो दिल्ली से हमें कॉल करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ बताइए, तो आज आपके लिए बहुत कुछ खास है। और साथ में जब आप जो देखोगे घर, उसका अगर आपको फर्नीचर भी पसंद है, इंटीरियर भी पसंद है, आपको एज इट इज चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा, एज इट इज मिलने वाला है। तो गाय ने सही कहा। अब ज़्यादा क्यूरियोसिटी ना बढ़ाते हुए ना बढ़ाए तो अंदर चलते हैं। आइए। गाय ये S+7 की कंस्ट्रक्शन है, स्टिल्ट प्लस 7 फ्लोर्स। और हम इस वक्त जो हैं वो नीचे हैं दिखाने के लिए जो इनका सैंपल फ्लैट है। और एक्चुअली इतना ब्यूटीफुल तरीके से आप देखिए, आपको ना एंट्रेंस पे ही ये जो ग्रीनरी है ना अपने और खींच लेगी। एक अच्छा कंसेप्ट है। और ये आर्टिफिशियल ग्रास जो लगाया है ये भी एक आपके घर को रिच और नेचुरल लुक देता है। चलिए एंटर हम कर गए। गायन बताइए। आई मस्ट से इट्स वाओ काइंड ऑफ फीलिंग, बिकॉज यहाँ पर आपको गाइड करना चाहते हैं थोड़ा सा दैट ये सैम्पल फ्लैट है। और अगर आपको सेम एज इट इज़ चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं और आपको सेम यही सब चीज़ें। बिकॉज बहुत सारे लोगों के ना दिमाग में रोहित जी एक ख्याल रहता है कि हम सेमी फर्निश्ड फ्लैट तो ले लेते हैं, बाई कर लेते हैं, पर हमें तो वैसा इंटीरियर चाहिए जैसा इनका सैम्पल फ्लैट। सैम्पल सबको पसंद आ जाता है, राइट। सैंपल में ना इन्होंने ऐसी चीज़ें तराश के लगाई होती हैं जो हर एक को कहता है कि जब हमारे घर में कोई आएगा ना ऐसे लगेगा जैसे राजाओं महाराजाओं वाला घर है। वो फील अक्सर सैंपल फ्लैट्स में देखने को मिलती है। तो एंट्रेंस में हम आ गए हैं इस वक्त। और ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने देखा है, क्योंकि चंडीगढ़ में हम बहुत सारे शूट्स करते हैं कि एंट्रेंस में हम आए हैं और आते ही हमें एक डाइनिंग स्पेस मिल गया है। ये डाइनिंग स्पेस है। गेस्ट रूम इन्होंने अलग से बनाया होगा बिल्कुल, लेकिन क्योंकि जब डाइनिंग की बात होती है गायन तो किचन की बात करनी ही पड़ती है। तो ये बिल्कुल पैरेलल सामने आपको एक मॉड्यूलर किचन भी दिख जाएगी। मुझे लगता है रोहित जी ये डाइनिंग का कंसेप्ट इनका फ्रंट में इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज बहुत सारे लोगों के जहन में ख्यालात होते हैं कि हमारे बहुत सारे गेस्ट जो होते हैं जिन्हें हमें बस बाहर से ही अलविदा करना। बिल्कुल बहुत करीबी लोग हैं जिन्हें हम अपने घर तक लेके आते हैं या अपने जो मेन गेस्ट रूम है उसमें लेके जाते हैं। तो ये इनकी मॉड्यूलर किचन है गायन। ओके, सो मॉड्यूलर किचन भी मुझे लगता है कि सामने से हमें बताती रहेगी कोई हमारे घर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक विंडो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
वो भी है। और ये एक एल शेप किचन जो अक्सर हम हर फ्लैट्स में देखते हैं, उसके अलावा उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी है। और डेफिनेटली अगर आप अपने घर में बार चेयर रख लेंगे तो यहाँ बैठ के आप खा भी सकते हैं। राइट और ये हैंडललेस किचन है पूरी, बिकॉज अब जो है ट्रेंड चल रहा है हैंडललेस किचन का, बिकॉज बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे घुटनों में हैंडल बजते रहते हैं जब हम कुकिंग करते हैं। सो हैंडललेस किचन है और ये जो मटेरियल भी है वो बहुत सूदिंग सा टेक्सचर का है, चिमनी इनबिल्ट है। और यहाँ पर एक स्पेस देख सकते हैं कि किचन में फ्रिज की प्रोविजन की स्पेस भी जो है रखी गई है। बिल्कुल। इसके साथ ही ये एक छोटा सा यूटिलिटी एरिया हम कह सकते हैं इसको, या वॉशिंग एरिया कह सकते हैं, क्योंकि एक स्विच बोर्ड भी दिया गया है कि अगर आप उसे वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज़ करें या यूटिलिटी एरिया। और गायन, अब मैं बताऊं एक बात, जब आप डाइनिंग एरिया और किचन की बात कर रहे थे ना, मेरा ध्यान तो ना बाई गॉड वहीं लगा हुआ था कि यार गेस्ट रूम कैसा होगा। गेस्ट रूम क्योंकि 3 BHK है और एक रॉयल फीलिंग दे रहा है ये। जी रोहित जी, आपने एक चीज़ नहीं और नोटिस की, जब हम अपने एंट्रेंस करते हैं ना तो हमें बिल्कुल सामने एक दीवार नजर आती है जिसे बड़े ही सुंदर तरीके से ना डेकोरेट किया गया है, सो दैट ऐसे लगता है कि इसके पीछे कुछ नहीं है, बट इसके पीछे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बट बहुत सारी चीज़ें को जो है ना छुपा के रखा कहते हैं दया कुछ तो गायन पड़ते खुलेंगी धीरे धीरे। जी, और जैसे मैंने कहा था कि डाइनिंग टेबल का रीज़न ये भी रह सकता है कि बहुत सारे लोगों को हमने बस यहीं से अलविदा करना होता है, तो उसके लिए हमारा जो ड्राइंग रूम है वो भी बाहर की तरफ ही होना चाहिए। तो इसके बिल्कुल साथ, मेन डोर के बिल्कुल साथ ही ड्राइंग रूम के एंट्रेंस है, जैसे आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम में यहाँ पे इन्होंने, जैसे कि आजकल ट्रेंड में है डोर्स नहीं होते ड्राइंग रूम में, तो वैसे ही है। सो इफ़ विल टॉक अबाउट इंटीरियर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब मुझे लगता है कि वही बात आ गई जो मैं और गायन बात कर ही रहे थे कि बहुत आसान होता है ये कहना कि आप हमें अनफर्निश्ड दे दो हम ले लेंगे, लेकिन जिस दिन हम सैंपल फ्लैट देखने आते हैं ना तो हमारे से ऐसा इंटीरियर हो पाता है, राइट, क्योंकि इन्होंने अपने इंटीरियर डिज़ाइनर से ये चीज़ें डिज़ाइन करवाई होती हैं। तो ये बहुत सुंदर सा एक रॉयल फीलिंग वाला, आप ये देखिए 2 सोफ़ा सेट ऐसे लगे हैं पैरेलल में, और उसके बाद ये महाराजा कुर्सी टाइप जो है वो यहाँ पे हैं। और कितना सुंदर वॉल्स को उन्होंने ग्लास के साथ और टेक्सचर के साथ कितना अच्छा डिज़ाइन किया। इवन अगर आप ऊपर नज़र दौड़ाओ गायन, तो फॉल सीलिंग कितनी ब्यूटीफुल उन्होंने बनाई है। रोहित जी, अगर आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करें, अक्सर हमने फ्लोर टाइल्स देखी है या हमारे वॉशरूम में ही वॉल टाइल्स होती है, लेकिन इनके ड्राइंग रूम में टाइल्स है। मैं वही कह रहा था, टाइल्स मटीरियल है या फिर इसको हम PVC पैनलिंग कुछ कह सकते हैं, वैसा मटीरियल है। और एक बहुत ही बड़ी सी विंडो और है, एक बहुत बड़ा, बहुत मैसिव विंडो जो है वो आपके ड्राइंग रूम में यहाँ पे दे रखा है, जो आपको सीधा बाहर, क्योंकि अभी हम तो क्या है कि नीचे आप कह सकते हैं कि ये ग्राउंड वाला फ्लोर है वहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन अगर यही 7th फ्लोर पे 6th 5th पे होता तो बाहर से क्या व्यू आता है इस विंडो से। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फीमेल्स होती हैं उनको गप्पे मारने का भी बहुत शौक है। अगर आपकी कोई फ्रेंड ऑपोजिट वाले साइड पे रहती है तो हम फ्लोर टू फ्लोर भी गप्पे मार सकते हैं, गॉसिप हो सकता है। और जैसे आपने कहा, हम बताना चाहेंगे कि ड्राइंग रूम, कई बार होता है कि लोगों की शिकायत रहती है हमारा ड्राइंग रूम छोटा है, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि ड्राइंग रूम की स्पेस बहुत अच्छी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आराम से बैठ सकते हैं। मैनेज बहुत अच्छा किया है इन्होंने। राइट। और अब हम चलते हैं रूम्स की तरफ, बिकॉज बेडरूम्स देखने की भी सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे दिखते हैं। सो आइए, आई थिंक सबसे फर्स्ट बेडरूम यही है। राइट, बिल्कुल। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, और बेड लगने के बाद कितनी जगह खाली बची है मूव करने के लिए, बहुत अच्छी जगह बची है। और अगेन बेडरूम के साथ एक ये जो बालकनी एरिया इन्होंने दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत एक रूम के साथ बालकनी एरिया दिया हुआ है, और यहाँ पर आकर यहाँ पर आके जो गायन व्यू दिखाने वाली है, उसके बाद आप यहाँ इन्वेस्ट किए बिना नहीं रह सकते। ये देखिए, अगर आप इस अपने चारों तरफ देखेंगे, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि हम ग्राउंड फ्लोर के मकान में हैं, अगर आप 6th 7th 5th या 4th फ्लोर ले लें तो क्या व्यू आपको मिलने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हैं। और चारों तरफ आपको पहाड़ ही नजर आने वाले हैं, और बालकनी का साइज भी गायन बहुत खुला है। राइट। क्योंकि रोहित जी, ये दोनों कमरों के, दोनों बेडरूम के साथ अटैच्ड है, कॉमन इनकी जो है बालकनी है। ओके। मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें भी होता है कि बच्चों का डोर नॉक करें कि ना करें, वो सोए तो नहीं है, बट मुझे लगता है बालकनी इज द बेस्ट वे, जहाँ से वो देख सकते हैं बच्चे सो रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। गायन ऊपर भी नजर दौड़ाओ, फॉल सीलिंग अगेन ब्यूटीफुल। दैट्स व्हाई तो मैंने रोहित जी कहा था कि हम घर ले लेते हैं, बट इंटीरियर जो है वो इनके जैसा हम कॉपी कभी नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे आप देख सकते हैं वॉल्स को इनहांस करने के लिए
पीओपी से डिज़ाइनिंग की गई है, फिर वॉलपेपर के साथ डेकोरेट किया गया है। अक्सर नहीं तो हम देखते हैं कि लोग स्पेशली एलईडी पैनल्स बनवाते हैं, लेकिन ये विदाउट एलईडी पैनल भी कितना और अच्छा कितना मैचिंग है, कंप्लीमेंट कर रहा है उसके जो टेबल्स पड़े हैं और जो हमारा ये वॉलपेपर यूज इन्होंने किया है उसके साथ कंप्लीमेंट कर रहे हैं। और अब यहाँ पर जो है वो इनका जो है Wardrobe ड्रेसिंग area, एरिया, dressing area। बिल्कुल। और वार्डरोब्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक जो कपल होता है उसके लिए सफिशिएंट स्पेस है कि वो अपने कपड़ों को रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस भी है और बेडरूम से वार्डरोब एरिया अलग करके इन्होंने एक सीक्रेसी लेवल भी कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे कर्टन कर लें और नहा के बाहर आ रहे हैं तो आप आराम से चेंज करके बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा मन पसंदीदा एरिया हर शख्स का होता है वॉशरूम, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है थॉट्स जो है हमें वॉशरूम में ही आते हैं। क्रिएटिविटी स्पेशली हम एंकर्स के लिए तभी हम एक दूसरे के जज्बात को समझ रहे हैं। क्रिएटिविटी हमारी जो है वो हर इंसान की वॉशरूम में ही आती है, और वॉशरूम इतना स्पेशियस होना चाहिए कि हम आराम से अपने थॉट्स को भी स्पेस दे सकें कि वो बहुत हमारे अच्छी ज़हन में टाइल्स जो है वॉशरूम में और यूज की हैं, और इवन आप अगर सीलिंग भी देख लें ऊपर तो देन इट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी ग्रेट। यस। सो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वॉशरूम में लगी हैं वो आपको ऐसे ही एज इट इज़ मिलेंगी। और अब हम इवन इस घर की ही बात कर लें, क्योंकि इनका ये कॉन्सेप्ट है जो हमें मैडम बता रहे थे कि हम एज इट इज फर्निश्ड घर ही हैंड ओवर कर देते हैं, क्योंकि कुछ फ्यू यूनिट्स बचे हैं इस टॉवर में, बाकी तो नए वाले में आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बेडरूम तो की ओर इसके चलें। बिल्कुल साथ ही दूसरा बेडरूम भी है, जिसका जो है आप देख सकते हैं लोग, जैसे मैंने कहा था बालकनी 2 बेडरूम्स की कॉमन है। हाँ, ये वही है। ये वही है। और रोहित जी अगर आप इसके एलईडी जो इन्होंने यूनिट के लिए डेकोरेशन की है, दैट इज अमेजिंग। मुझे लगता है दैट इज द यूनिक थिंग वी हैव सीन। बिल्कुल, यहाँ इन्होंने जो है वो स्टोन ही यूज किया है, ये स्टोन यूज किया है और इस ये वॉलपेपर का लुक भी दे रहे हैं। एक्चुअली स्टोन है तो ड्यूरेबिलिटी होगी, मतलब सालों साल कुछ नहीं बिगड़ने वाला इसका। व्हाइट वॉश का पंगा खत्म, सारी चीजें खत्म, तो दिस इज गुड कॉन्सेप्ट। और पीछे वॉलपेपर है उसके पीछे। यस। और यहाँ पर भी एक देख सकते हैं आप अच्छा खासा सा बेड है, और इसके साथ जो है वार्डरोब इसी रूम में है, इसके लिए सेपरेट ड्रेसिंग एरिया नहीं है। और आप वार्डरोब जो है वो अकॉर्डिंग टू योर नीड एडजस्ट कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में भी आपको चाहिए। अगर आपने वार्डरोब आपको छोटी पड़ रही है तब भी आपके पास यू कैन एक्सटेंड दैट, आप उसको और एक्सटेंड। हाँ, यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि अगर आपने एक्सटेंड नहीं भी करना गायन, तो अगर आप यहाँ पे एक टेबल लगा ले आयरन करने के लिए, या स्टडी टेबल या आयरन कर ले, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्विच बोर्ड भी यहाँ पे दे रखा है। बिल्कुल। एंड अगेन वन थिंग जो आपने नोटिस की होगी कि इस बेडरूम में वॉशरूम नहीं दिया है, वॉशरूम दिया है बाहर, बिल्कुल अटैच नहीं किया है, क्योंकि उस वॉशरूम को बाहर इसलिए दिया है गायन कि जो गेस्ट भी यूज कर सके, गेस्ट भी यूज कर सके, सबको बेडरूम में ना लेके जाना पड़े, तो उन्होंने वो बाहर दिया है। एंड अगेन वॉशरूम इज ब्यूटीफुल। और वॉशरूम में भी जो है स्पेस जो है काफ़ी अच्छी खासी है। ये सारी फिटिंग्स जो यहाँ पर हैं वो आपको एज इट इज़ ही मिलेंगी, सो दैट आपको जो है किसी भी चीज़ के लिए बाहर ना अप्रोच करना पड़े किसी को भी। तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट, दोनों बेडरूम के ऑपोजिट जो है हमारा थर्ड बेडरूम, जिसे हम मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये थर्ड बेडरूम है। एंड अगेन इस बेडरूम में कुछ और भी मुझे एक नजर आ रहा है रूम, खुफिया चीज और है। वो रूम क्या है गायन? दैट इज द स्टोरेज एरिया ऑफ आवर रूम। ब्यूटीफुल, यू कैन मेक दिस रूम स्टोर और पूजा रूम। आप दोनों में से इस रूम को कुछ भी बना लें। और ये इतना खुफिया सा कमरा, बाहर से नहीं पता लग रहा था कि एक और रूम जो है वो इसके साथ है। और अगेन अटैच वॉशरूम भी आपको इसमें नजर आ देख सकते हैं कि इसका वॉशरूम है बहुत, वो भी स्पेशियस है। सो फिटिंग्स आपको एज इट इज़ ही मिलेंगे, बाहर का होंगे। और सारे वॉशरूम में एक चीज़ कॉमन है कि विंडोज ज़रूर रखी गई हैं ताकि वॉशरूम में प्रॉपर लाइट रहे, बिकॉज लाइट का होना बहुत ज़्यादा वॉशरूम में भी नेसेसिटी है। और जैसे आप रूम देख सकते हैं, एक चीज़ मैंने रोहित जी बड़ी अच्छी मुझे इनकी लगी कि दैट अक्सर हम देखते हैं कि वुड का काम घर में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, लेकिन इस घर में घर को खूबसूरत बनाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। वुड में टर्माइट की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर पैनलिंग की बात करें तो एलईडी पैनल्स में बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है हम वुड को कम रखें। इस घर की मुझे ये यूएसपी लगी है। और गायन एक बात और है, हर बेडरूम का डिज़ाइन दूसरे से अलग है, इंटीरियर अलग है, कोई भी मैच नहीं करता है। पर ऐसा है कि इन्होंने ऐसी कलर स्कीम और ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं कि हर रूम एक दूसरे को कम्प्लीमेंट ज़रूर करता है कि एक ही घर है, लेकिन सेम नहीं है। और यहाँ पर भी इस रूम के साथ भी आपको एक अटैच बालकनी मिलेगी, और यहाँ से भी मिलेगा एक ब्यूटीफुल व्यू। क्योंकि अब हम तो बिल्कुल नीचे वाले घर में हैं, तो आप उस चीज़ को उतना शायद नहीं इंजॉय कर पाएंगे, पर फिर भी अगर उस तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ से पहाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी। अब सोचिए यही व्यू आपको टॉप से कैसा मिलने वाला है, ब्यूटीफुल।
तो अगर इसकी फ्लोरिंग की बात करें इस रूम की, तो इन्होंने वुडन फ्लोरिंग रखी है इस रूम वुडन मास्टर लुक, बेडरूम में वुडन लुक टाइल्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और रूम स्पेशियस भी बहुत ज़्यादा होता है मास्टर बेडरूम। और इसका जो है यहाँ पर इन्होंने मिरर की प्रोविज़न दी है ताकि अगर फीमेल्स को रेडी ड्रेसिंग एरिया टाइप ऐड कर दिया है। बल्कि आपको बता दूँ कि इस रूम का भी ड्रेसिंग एरिया सेपरेट है, यहाँ पर इस रूम की वार्डरोब भी बाकी रूम्स के कंपैरेटिवली बड़ी है। सो यहाँ पर और ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे, इसीलिए ये मास्टर बेडरूम। राइट। और आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हम अक्सर देखते हैं कि पहाड़ी एरिया में फैंस का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, पर फिर भी इन्होंने फैंस लगा के दिए सो दैट कि किसी को कोई भी नीड है तो उनकी नेसेसिटी पूरी हो जाए। बिल्कुल, एयर कंडीशन की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए तो हम आते हैं। राइट। और रोहित जी, आपने ना स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि हम पैसा कमा भी सकते हैं घर लेके, तो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों की ये भी जो बात है ना, ये जो क्यूरियोसिटी है, हम अब ब्रेक कर दें। बिल्कुल कैसे कमाया जा सकता है? बिल्कुल ब्रेक कर देते हैं गायन। सबसे पहले मैं, क्योंकि लोग कह रहे होंगे क्या है दोनों बोली जा रहे हैं, हमें प्राइस तो बता नहीं रहे हैं, प्राइस भी नहीं बता रहे हमें, वो भी नहीं बता रहे कि हमने डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लॉट साइज क्या है, बिल्कुल, और कैसे हम जो है घर भी ले सकते हैं, घूमने भी आ सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी अपडेट्स आपको ऐसी ही क्यूरियोसिटी भरी चीज़ें हमेशा आपको देता रहेगा। हाँ, और लास्ट में बताता रहेगा, क्योंकि ताकि आप वीडियो कम से कम पूरा देखें, उसके बाद अपना मन बनाएं। तो जहाँ तक 3 BHK के एरिया की बात है, तो आई थिंक 1450 या उसके आसपास कहीं पे है अप्रॉक्सीमेटली, 5-10 गज ऊपर नीचे हो सकते हैं। और इसके अलावा प्राइस की पहले इसकी बात कर लें, क्योंकि इस टावर में बहुत थोड़े यूनिट्स बचे हैं। अगर आप ये एज इट इज़ फर्निश्ड फ्लैट पूरा चाहते हैं 3 BHK, तो आपको मिलेगा 75 लाख में। ओके, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आपको बस क्या करना है, अपने कपड़े लेके आने हैं, कपड़े लेके आना है। और नहीं, कपड़े लेने से पहले चेक भी देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पिटाई हो जाएगी। इनको चेक देना है और इनसे अपने घर की कीज लेनी है और अपना ब्रीफकेस लेके आइए जिसमें बहुत सारे कपड़े हों, और यहाँ पर आके रहना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि फर्निश्ड, फिर वही गायन ने जैसे कहा कि जैसा इन्होंने सैंपल फ्लैट, इसीलिए उसे सैंपल बोला जाता है कि उसको देख के ही सारे अपना घर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, और गायन ट्राई सिटी में मैंने मोहाली से लेके जीरकपुर तक इतने फ्लैट शूट किए हैं, और आप यकीन मानो कीमत कहाँ जाती है, 2.25 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़। लेकिन ये 75 लाख में आपको नेचर की लैप में, बिल्कुल आप नेचर की गोद में आ गए, बिल्कुल एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे लगता है मिस नहीं करनी चाहिए। और आपने पूछा था अर्न कैसे कर सकते हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था जो उनके सेल्स के थे, उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे एक और टावर बना रहे हैं, स्टूडियो टावर, उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स होंगे और वो 6 से 7 महीने में पोजेशन मिल जाएगा। और उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक 32.5 लाख और एक 32.5 लाख के करीब जो है स्टूडियो अपार्टमेंट की स्टार्टिंग है प्राइस की। एज यू गो अप, जैसे आप जाते जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर में, तो आपकी PLC ऐड होती जाएगी। अब आपने पूछा अर्न कैसे कर सकते हैं, तो पहले स्टूडियो अपार्टमेंट की बता दूं कि जैसे आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा, इनका टाई अप है, इनके टाई अप के हिसाब से 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपको 16,000 रुपीज़ पर मंथ स्टूडियो अपार्टमेंट के मिलेंगे अपने घर बैठे। ओके, दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि आपने जैसे इन्वेस्ट किया, 75 लाख इन्वेस्ट किया, नहीं वो तो बिल्कुल 30-32 लाख का है। स्टूडियो अपार्टमेंट, ओके, 30-32 लाख इन्वेस्ट किया एंड नेक्स्ट मंथ से आपको 16,000 आना शुरू हो जाए। जैसे पोजेशन आपको मिल जाएगी 16,000 पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ पूरे साल में 28 दिन कभी भी रहने के लिए अपने घर में आ सकते हैं। वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 11 महीने का रहेगा। 1 महीना तो आपने ले ही लिया अपनी फैमिली के साथ, तो 11 महीने आप पर मंथ 16,000 अर्न कर सकते हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसके अलावा एक और टावर इनका आ रहा है जिसमें कि 3 BHK के फ्लैट्स आ रहे हैं। उसमें ये कह रहे थे कि अगर आप 30% पेमेंट करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ से 17,000 टिल पोजेशन पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई। और वहाँ भी वो जो 3 BHK नया बन रहा है उसकी कीमत भी शायद कहीं 65 और 72 के बीच, यानी 65 लाख और 72 लाख के बीच में स्टार्टिंग है। और जैसे आप बढ़ते जाएंगे ऊपर वो बढ़ती जाएगी। पर गायन फिर मैं वही कह रहा था कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि सारे कमेंट्स आप पढ़ते हो, आप ही मैनेज करते हो। लोग पूछते हैं हम कहाँ इन्वेस्ट करें, हम कहाँ इन्वेस्ट करें। कोई गोवा भाग रहा है, वहाँ भी गर्मी है, कोई कहीं भाग रहा है। सोलन ये एक ऐसी जगह है देवभूमि हिमाचल में जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं
और डेफिनेटली आपका रिटर्न भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट। जी, और आजकल मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखती हूँ कि लोगों को ना प्रॉब्लम बहुत आ रही है सांस की। एस्थमा की ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग, हम करियर ओरिएंटेड तो हैं बट हेल्थ के लिए हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि हम नेचर के साथ फ्रेंडली नहीं है, हम पॉल्यूशन में रहते हैं, हम जंक फूड खाते हैं। वो हमारी मजबूरी है क्योंकि शहरों में रहना है, क्योंकि हम मजबूरी है जैसे इन्होंने कहा। बट कई बार क्या होता है जब हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर हमें यही कहते हैं कुछ दिन के लिए पहाड़ों में चले जाओ, वहां पर जाकर अच्छी सांस लो, खुल के सांस लो। अगर हम पहाड़ों में बात करें आने की, अगर रोहित जी डॉक्टर ने कहा 15 दिन दे लिए पहाड़ा च रह जाओ, 15 दिन को आप मल्टीप्लाई करो किसी होटल के रेंट के साथ, 3 से 3,500 रेंट हमने पे करना ही करना उसका। सो हमारा कितना हर साल, अगर हमें हर साल ही डॉक्टर साल में 2-3 बार रिकमेंड कर दे कि हवा खाने जाओ, हमने तो कितना ही पे ही में चला जाना है कि हाँ हमने रूम के रेंट्स दे दिए। और गायन, मैं एक बात बताऊं, जब आपका ये वीडियो चलेगा ना तो एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं। क्या? बताओ, गैस करो आप। क्या? वो ये कि मैम मैं तो हिमाचल से बाहर रहता हूँ, मैं कैसे यहाँ प्रॉपर्टी ले सकता हूँ? बट ले सकते हैं आप। मैं भी यही थॉट में थी जब इन्होंने कहा कि हमने तो सोलन शूट करने जाना है, तो मैंने कहा सानू होते जाना की फायदा, असं होते जगह ले सकते हैं। बट देन रोहित जी टोल्ड मी, बिकॉज रोहित जी हिमाचल से बिलोंग करते हैं, ये तो ले सकते हैं। मैंने कहा आप तो ले लोगे पर मैं कहाँ जाऊँ? तो कहते नहीं, ले सकते हो आप भी। इनके क्या कंसेप्ट है, ये सारी धाराएं धुराएं जो है वो रोहित जी बताएंगे। कुछ सेक्शंस हैं गायन, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जिनके अंडर आप यहाँ पे रेजिडेंशियल तो ले सकते हैं। अगर आप नॉन हिमाचली हैं, वो भी जो बिल्डर हैं वही आपको सारी फॉर्मेलिटीज करवा के देंगे और आपको ये पूरी फॉर्मेलिटी करके आपके नाम हो जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड आप नहीं ले सकते हैं अगर आप हिमाचली नहीं है, नॉन हिमाचली यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, तो वो टेंशन आपकी खत्म है। वो आप छोड़ दीजिए। पावर ऑफ अटर्नी करवा के देंगे या रजिस्ट्री करवा के? ये आपका अच्छा सवाल है, मुझे भी नहीं पता। पर मुझे पता है क्योंकि मैंने इनकी अभी ना एक चीज़ नोट की, रोहित जी की मेमोरी, रोहित जी की आवाज़ के लोग बहुत दीवाने हैं। रोहित जी आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना, इतने लोग आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ के दीवाने हैं, प्लेबैक सिंगर ये खुद हैं। नहीं, आवाज़ के दीवाने हैं, बट मैंने आज आपकी मेमोरी भी देखी, क्योंकि जब सेल्स पर्सन इनके हमें चेस्टर हिल वालों के समझा रहे थे, आपने एक बार में ही सारी चीज़ें अपने माइंड में फिट कर ली। बट आपने जी ये जो बात भूल गई ना कि पावर ऑफ अटर्नी होगी या रजिस्ट्री होगी, बस यही बात मेरे माइंड में थी। दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन पूछा ना। आपकी रजिस्ट्री जो है वो चेस्टर हिल्स वाले करवा के देंगे। सो मुझे लगता है कि आई मस्ट से कि हमें पैसा तो हम कमाते रहेंगे, पूरी उम्र पैसा ही कमाना है, बट हेल्थ के लिए अगर हमें हेल्थ को में सुधार लेके आना है, कुछ वक्त कुदरत के साथ गुजारना है, तो दिस इज द बेस्ट। बहुत ज़रूरी है। और गायन पता क्या चक्कर है, जो अभी इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान्स हैं, कुछ डाउन पेमेंट कीजिए 30% 20% जो भी हैं, फिर आप उनके साथ कर लीजिए कि हमें पर मंथ कितना देना है टिल पोजेशन। धीरे धीरे आप पैसा देते जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब पैसे कंप्लीट हो गए और आपकी एक प्रॉपर्टी भी क्रिएट होगी, और वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और डेफिनेटली वो इनकम का सोर्स तो हो ही गया। जी बिल्कुल, इनकम का सोर्स भी हो गया, सारी चीज़ों का सोर्सेज हो जाता है, हेल्थ सोर्स अच्छा बन जाता है, इनकम सोर्स अच्छा बन जाता है। तो ओवरऑल हम इस प्रॉपर्टी को जो है बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करते हैं, बिकॉज हेल्थ के साथ भी जुड़ी है और हमारी पॉकेट के साथ भी जुड़ी है। पॉकेट से कुछ पैसे निकलवाती है तो साथ ही साथ दिलवाने भी शुरू कर देती है। सो अब हमारा मुझे लगता है वक्त हो रहा है आपसे अलविदा लेने का। ऐसे तो हमारी बातें चलती रहेंगी, बिकॉज ऐसे तो अब रोहित जी को आप अकेले देखते थे या किसी जिस साइट पे हो जाते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, उनसे बात कम होती है। अब मुझे लगता है मिल जाते हैं तो गप्पे ज़्यादा हो जाती है। अब मुझे लगता है कि मुझे बाकी सारे एपिसोड्स आगे गायन के साथ ही करने पड़ेंगे। मैं इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भूल गया कि रजिस्ट्री होगी कि नहीं। अगर आज गायन नहीं होती तो एपिसोड कैसे कंप्लीट होता है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये कुछ भी प्लांटेड नहीं था, जब मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ तो वो भी दे ही सकता बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो फिर ठीक है, अब अगले एपिसोड इकट्ठे होने वाले हैं जी, और बहुत ज़्यादा फन भी होगा। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दर्शक जो सवाल उनके आते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रीड करती हूँ। एक कॉन्टिन्यूस सवाल रहता है कि इसका रेरा नंबर क्या है। सो मैं यहाँ पर दर्शकों से कहना चाहती हूँ, जिस भी प्रॉपर्टी को आप बाय करना चाहते हैं, यहाँ आपका इंटरेस्ट है, बिकॉज प्रॉपर्टी अपडेट्स आपको लाखों प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, हम देश की विदेश की, ज़रूरी नहीं है ट्राई सिटी की। हम जैसे आज हम सोलन में हैं तो कल को हम गोवा में भी जाएंगे, कल को हम हमारा प्लानिंग है कि हम आउट ऑफ कंट्री जाके भी शूट्स करेंगे। तो जो भी प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है आप हमें कॉल कीजिए, बिकॉज उस प्रॉपर्टी के ऊपर सारी डिटेलिंग दी जाती है। आप कॉल कीजिए, उसके बाद हमसे पूछिए जो भी आपका सवाल है, हमारी टीम जो है आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगी। ऐसे कमेंट सेक्शन में हम प्राइस भी आपको डिटेलिंग करते हैं, हर चीज़ आपके सारे सवालों के जवाब जो है हम देते हैं। रेरा नंबर
नंबर आपको कौन से प्लॉट का चाहिए, किस स्पेसिफिक प्लॉट को आपका बाय करने का इंटरेस्ट है, आप उसका हमें बताइए। हम सारी जानकारी आपको देंगे कि कितने साल में पोजेशन है, कितने गज का प्लॉट है, कौन सी लोकेशन है, अगर आपको उस पर विजिट करना है तो कौन से टाइमिंग्स रहेंगे, आप विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी देने के लिए तो हम प्रॉपर्टी अपडेट्स लेके आए हैं आप सबके लिए। सो विदा लेने का समय आ रहा है, तो हम ऐसे ही कहना चाहेंगे जैसा आप प्रॉपर्टी अपडेट्स को प्यार दे रहे हैं, हाँ, रोहित खन्ना जी को प्यार दिया है, वैसे ही आप मेरी आवाज़ को, मेरे को भी प्यार देंगे। बिकॉज अब बहुत सारी वीडियोज़ में मैं भी इंडिपेंडेंटली नजर आऊँगी प्रॉपर्टी अपडेट्स में, रोहित जी तो कर ही रहे हैं। बिकॉज अब ना प्रॉपर्टी अपडेट्स सोच रहे हैं कि रोहित जी को विदेश भेज दें, क्योंकि विदेश की प्रॉपर्टी जो है वो इंतज़ार कर रही है। एंड बाय द गॉड ग्रेस अभी हमें थोड़ा मौका भी मिल रहा है कि अब जैसे हम पैंडेमिक से जूझे हैं कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर सकें, तो वैसे ही हमने भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगती है शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर आप उस प्रॉपर्टी को बाय नहीं करना चाहते हैं, आपका कोई भाई बहन, कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल में कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, उनकी मदद हो सके। आप बाकी बातें रोहित जी करेंगे, नहीं तो वो कहेंगे तो सारी वीडियो खा गई। नहीं, बहुत बढ़िया, आज मुझे बड़े दिनों बाद रेस्ट मिला, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो, मैंने इसीलिए बोला कि ठीक है, गायन सारी चीज़ें बता रही हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि बहुत 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 शुक्रिया, जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं। पूरी प्रॉपर्टी अपडेट्स की टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। और मैंने पहले ही कहा था गायन कि अब सब परिवार हैं, जो भी सब्सक्राइब करता जा रहा है, हमें देखता जा रहा है, वो हमारा परिवार है। इसलिए हम चाहते हैं हम आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी जो है वो लेके आएँ। और बस आपसे अलविदा चाहेंगे, मिलेंगे आपसे एक नई प्रॉपर्टी पे, एक नई जगह, कुछ नए अपडेट के साथ। कभी गायन, कभी मैं, कभी दोनों मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप भी इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। और कोई भी क्वेरी हो, लगातार स्क्रीन पे नंबर इसीलिए हम स्टिल रखते हैं कि आप कॉल करें और हमारे जितने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं आपको गाइड कर सके। चले गायन फिर? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी आज की वीडियो देखने के लिए। जल्दी फिर से मुलाकात होगी मेरी आपके रोहित जी। धन्यवाद। ओके जी।